तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा एक चलाई जा रही बहुत ही बेहतरीन स्कीम के। इस स्कीम में दोस्तों आपको बिना गारंटी के 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। साथ साथ जो सबसे बड़ा इसका फीचर है वो 35% माफ कर दिया जाता है, सब्सिडी दे दी जाती है। मतलब कि अगर आपने सपोज दैट 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आपको इसमें 35,000 रुपये माफ कर दिए जाएंगे, मात्र आपको 65,000 रुपये ही सरकार को वापस करने हैं। तो इसका सबसे बड़ा फीचर्स यही होने वाला है। तो आज हम इसी पे डिटेल चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है, जिसका नाम दिया है PMEGP प्रोग्राम। PMEGP लोन कैसे आप लेंगे, क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। इसमें आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप पुराना बिजनेस हो उसे बढ़ाना चाहते हो, चाहे आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो आप लोन ले सकते हैं। पूरा डिटेल के लिए हम आपको हमारे स्क्रीन पर ले चलेंगे। उससे पहले अगर आप देखिएगा हेल्प न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी सरकार की जो स्कीम चल रही हैं या आने वाली उनके बारे में लगातार मैं जानकारी देता रहता हूं, जिन्हें आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, आसानी चीज़ें समझ सकते हैं। तो पूरे डिटेल के लिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलेंगे। तो जैसे आप PMEGP डालकर सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, बट मैं आपको जन समर्थ पोर्टल का ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके आप यहां पर जा सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताया गया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP क्या है। देखिए पूरा डिटेल बताया गया, इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ बताया गया। मैं सब कुछ अभी आपके सामने प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। आप यहाँ से अपनी भाषा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ, जो भी आपको उचित लगे। हिंदी में सबसे पहले ये बताया गया है कि PMEGP स्कीम क्या है। देखिए ये यहाँ पर बताया गया है, PMEGP सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MOMMSE द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर यह योजना राज्य KYC निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, जिन्हें कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों जो खादी ग्राम उद्योग आयोग है अपना, वो यहाँ इस स्कीम को संचालित करता है। अगर आपके जिले में भी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग होगा तो वहाँ पर इनके सारे अधिकारी आपको मिल जाते हैं। इसके बाद इसके लाभ क्या है, देखिए ये लाभ बताएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा वित्त पोषित सब्सिडी कार्यक्रम है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लोन देगी बैंक, और भी यहाँ पर सब्सिडी के साथ देगी, ये बताया गया है। विनिर्माण में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी 15 से 35% तक देता है। दोस्तों अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना काम करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों PMEGP के तहत 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप कार्य अपना सर्विस सेक्टर में करना चाहते हैं, अपनी सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 20 लाख रुपए तक का लोन PMEGP के तहत मिलेगा। साथ साथ 15 से 35% तक दोस्तों सरकार यहाँ पर सब्सिडी देगी। अब ये 15 से 35% किन लोगों को मिलेगा, किसको 15% मिलेगा, किसको 35% मिलेगा, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, PH, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, NIR जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% दोस्तों रखी गई है। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप, और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको 35% दोस्तों सब्सिडी दी जाएगी, 35%। और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो 25%। इसके अलावा किसी अन्य श्रेणी से आते हैं तो आपको 15% की सब्सिडी दी जाएगी। पात्र आवेदक कौन होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, मतलब कि 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, इस योजना के तहत एलिजिबल है। PMEGP के तहत परियोजना की स्थापना हेतु सहायता के लिए कोई आय सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के लिए किसी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको 10 लाख रुपए तक मैन्युफैक्चरिंग, 5 लाख रुपए तक सर्विस सेक्टर के लिए यहाँ पर लोन मुहैया कराया जाएगा।
अगर विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक और व्यापार सेवा में 5 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की स्थापना के लाभार्थी के पास कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर शर्त में बताया गया है। स्वयं सहायता समूह अगर आप दोस्तों चलाते हैं, यहाँ पर कुछ अलग ही शर्त है। सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1980 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी समितियां और चैरिटेबल ट्रस्ट भी PMGP के तहत सहायता के पात्र हैं। इन लोगों को भी दोस्तों इस स्कीम में शामिल किया गया है। मौजूदा इकाइयां PMRY, REGP या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत, और वे इकाई जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी पात्र नहीं है। दोस्तों अगर आप किसी ऐसी और स्कीम, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, पहले से लोन ले रखे हैं, सब आपको सब्सिडी मिल रही, तो फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अतिरिक्त जानकारी दोस्तों आप यहाँ पर और पढ़ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं कि इसकी पात्रता की जांच कैसे करेंगे, कैसे आप पता चलेगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से पहले लैंग्वेज को इंग्लिश में बदल लेता हूं। इसके बाद आपको नीचे आना, चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सिलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। लोन फॉर हैंडलूम वीवर्स, लोन फॉर मैन्यू स्क्रेवर्स, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, अदर बिजनेस। तो दोस्तों ये अदर में आता है तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस, आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, आपका पुराना बिजनेस, तो मेरा न्यू है। हैव यू पास्ड क्लास 8, क्या आपने 8वीं क्लास पास कर रखी है? यस। हैव यू अंडर गोन EDP ट्रेनिंग। दोस्तों ये EDP ट्रेनिंग यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है क्या आपने EDP ट्रेनिंग की है। तो दोस्तों EDP ट्रेनिंग दोस्तों होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सरकार ये ट्रेनिंग कराती है। अगर आप चाहते हैं कि EDP ट्रेनिंग कैसे करनी है, कैसे उसका फॉर्म भरना है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि मैं EDP ट्रेनिंग संबंधित पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। अगर आपने पास कर रखी है पहले तो यस करना, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देना है। तो मैं यहाँ पर अभी नो पर क्लिक रहने देता हूँ। सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आप मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। सर्विस सेक्टर, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग टाइप का करना चाहता हूँ। सिलेक्ट योर जेंडर, मेल या फीमेल क्या है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप OBC जनरल क्या है, क्या अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस करना, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देना है। वेदर लोकेटेड नॉर्थ, क्या दोस्तों यहाँ पर कुछ देखिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये कुछ स्पेशल स्टेट हैं, क्या अगर आप इनसे बिलोंग करते तो आपको यस करना, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देना है। सिलेक्ट योर लोकेशन, आप रूरल हैं या ग्रामीण क्या है वो सिलेक्ट करना है। इसका सिलेक्ट टाइप ऑफ अप्लीकेंट बेनिफिशरी, ये आपको सिलेक्ट करना है। आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल, अकेले बिजनेस करना चाहते हैं, कोई और भी पार्टनर है। इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कितना आपका रुपए लगेगा। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 30 लाख रुपए दोस्तों मेरा खर्च होने वाला है, तो मैं यहाँ 30 लाख रुपए डाल देता हूँ, देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास इस 30 लाख, यहाँ पर दोस्तों केवल 3 लाख पड़ा है, 30 लाख मुझे इंटर करना है और इसके बाद 30 लाख टोटल कॉस्ट लगे। तो आपके पास इस समय कितना रुपए है वो भी यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं इस समय यहाँ पर 5 लाख रुपए डाल देता हूँ, मेरे पास 5 लाख है, तो इसका मतलब मुझे रिक्वायर्ड लोन है 25 लाख का। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपके सामने जो भी सुटेबल स्कीम्स है, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आ चुका है। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन 25 लाख रुपए, जिसमें आपको सब्सिडी 7,50,000 की तो 200 सब्सिडी ही आपको मिल जाएगी। अब देखिएगा मंथली जो आपकी EMI है, यहाँ पर ये भी बताया गया है, जो मंथली EMI है वो 25,360 रुपये आपको हर महीने 15 साल तक चुकाना होगा। इसमें जो देख सकते हैं मंथली EMI @ 9%, जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों यहाँ लगभग देख सकते हैं 9% का ऐड किया गया है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 15 साल में अगर हर साल आप 25,000 रुपये जमा करेंगे, वापस करेंगे तो कितने दिनों में आप कर पाएंगे। इसके बाद और भी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको आवेदन करना है डायरेक्ट तो यहाँ पर लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप पहली बार आएंगे ना इस पोर्टल पर तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और ये डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं तो मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको मोबाइल नंबर जो अभी आपने डाला वो और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है।
मेरे पे OTP आ चुका है, मैंने OTP डाल दिया है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। देख सकते हैं सारा डिटेल फिर से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर और भी दोस्तों स्कीम है, अगर आपको कम लोन चाहिए, देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आ गया, अगर आपको 4.5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और भी देख सकते हैं बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के विषय में। तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने पूर्व में डिटेल भरी वो सारी आ जाएगी, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू प्लीज नोट यू विल बी रिडायरेक्ट, इस वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा दोस्तों, खादी एवं ग्राम उद्योग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको प्रोसीड करना है। अब दोस्तों आप खादी एवं ग्राम उद्योग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं फिर से पूरा आवेदन करना है। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना, एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट, नए आवेदन के लिए यहाँ से फिर से आवेदन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने पूरा लंबा चौड़ा दोस्तों डिटेल फॉर्म आ जाता है, देख सकते हैं। इसको पूरा फॉर्म आपको भरना है, और ये पूरा फॉर्म भरने के बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये तो एक सिंपल सी जानकारी थी आप लोगों के लिए कि कैसे आप लोन ले सकते हैं। अगर आप इस आवेदन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा इस फॉर्म को कैसे भरेंगे और कैसे आपको लोन मिलेगा। ये इस स्कीम के विषय में एक ओवरव्यू था। देखिए क्या होता है, स्कीम में दोस्तों आवेदन करना आसान होता है, बट लोन पास कराना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको बहुत ही अगर आप बड़ा लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा पैसा लेंगे तो सरकार आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। तो इसके लिए आपको एक सबसे पहले CA चार्टर्ड अकाउंट को हायर करना है। इसके बाद उनसे एक बेहतरीन सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है। जैसे आप जो भी काम करना चाहते हो उसी के संबंध में एक बड़ी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, जिसमें उस काम के विषय में सारा डिटेल हो। आप काम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या आप बनाएंगे, कितनी मशीनरी उसमें लगेगी, कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ पर आप माल सप्लाई करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलता है दोस्तों। यहाँ से आवेदन करने के बाद आपको दोस्तों जब आवेदन पहुंचेगा फिर आपसे कॉल आएगा, आपको बुलाया जाएगा आपके जिले लेवल पर जो ग्रामोद्योग का केंद्र होगा, वहाँ पर आपका फिर से वेरिफिकेशन होगा, और वहाँ पर बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, तो सब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे। क्योंकि 50 लाख रुपए दोस्तों लोन आपको ऐसा नहीं मिल जाएगा, आप सोच के देखिएगा। तो जब आपका प्रोजेक्ट उनको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं हाँ आपका बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, तब आपको लोन के लिए एलिजिबल किया जाएगा, और फिर आपका फॉर्म बैंक में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और बैंक वाले आपको लोन मुहैया करा देंगे। तो ये पूरा अपडेट था। अगर आप लाइव चाहते हैं फॉर्म भरना कैसे किया जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं लाइव भी आपको बता दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।